हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि वो कब वापस आएंगे आपकी लाइफ में। आपके लव इंटरेस्ट वापस कब आएंगे। कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जो ख़त्म हो गया, जिसमें आप सेपरेशन से गुजर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो वापस कब आएंगे, तो ये रीडिंग आप उनके लिए देख सकते हैं। रिगार्डलेस, मेल के लिए देख रहे हैं, फीमेल के लिए, सेम जेंडर के लिए, सबके लिए ओपन है ये रीडिंग। आप उनके साथ मैरिड थे, आप लोग अनमैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं और सेपरेशन से गुजर रहे हैं, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। इसके अलावा मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है। यस और इसके अलावा आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई रियली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। इसके अलावा हम टाइमिंग्स के हवाले से भी कुछ कार्ड्स यहाँ पर देखेंगे जो कि मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी देखेंगे कि वो आपसे अगर इस वक्त कुछ कहते तो क्या होता, चैनल्ड मैसेजेस। तो शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। सबसे पहले हम टैरो से देख लेते हैं क्या सिचुएशन है, वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी एनर्जी है। ओके, एक हमारे पास कार्ड आ गया। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर अर्थ बहुत ज़्यादा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 10 of swords, one more card, spirit, दो कार्ड्स आ गए। We have justice and the emperor. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लिब्रा, ये स्टार साइंस यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है। आपके पर्सन को कोई लॉस हुआ है, कोई परेशानी चल रही है इस वक्त उनकी ज़िंदगी में। आपके पर्सन फाइनेंशियल लाइफ में शायद कुछ कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कोई डिज़ाइनर हो सकता है, हाथ का काम, ऑर्गेनाइज़र हो सकते हैं। जो भी काम करते हैं उनके अंडर काफ़ी लोग आते होंगे, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर। यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आया है कि आप लोगों की शायद इनके साथ एंडिंग हुई, रिलेशनशिप ख़त्म हुआ ऑब्वियसली, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो कब वापस आएंगे। तो आपके इस क्वेश्चन पर हम ज़रूर जाएंगे। आपने रीडिंग को आखिर तक देखना है क्योंकि आखिर में मैं कुछ कार्ड्स टाइमिंग के हवाले से देखूंगी कि कब तक वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। तो बहुत जल्दी क्विकली आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है और बहुत ज़्यादा देर शायद नहीं चला है। कुछ लोगों को शायद बहुत ज़्यादा देर चला और अचानक से ख़त्म हो गया, अनएक्सपेक्टेडली। आई एम सॉरी। तो मुझे ये लग रहा है कि जब आप और आपके पार्टनर मिले और आप लोगों का रिलेशनशिप शुरू हुआ, उस वक्त भी आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ भी इन्वॉल्व थे, कोई और भी था उनकी ज़िंदगी में, जगल कर रहे थे उस वक्त भी जब आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। इसके अलावा मुझे आजकल आपके पार्टनर के हवाले से ये लग रहा है कि जो चीज़ वो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ करना चाह रहे थे, कुछ नया कहीं इन्वेस्ट किया उन्होंने और वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और शायद उनको धोखा मिला। जिनके साथ वो पार्टनरशिप करना चाह रहे थे, जो भी वो करना चाह रहे थे, उसमें उन्हें धोखा मिला है।
और उनकी वो पार्टनरशिप ख़राब हुई है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन से गुज़र रहे हैं। आपके पार्टनर ने रिसेंटली कुछ खोया है, रिसेंटली उनका कोई नुकसान हुआ है और लिटरली उनकी ज़िंदगी में शायद कोई उनको छोड़कर चला गया। किसी की डेथ यहाँ पर नज़र आ रही है। लिटरली किसी की डेथ हो सकती है, लेकिन ये डेथ कार्ड इसलिए भी आया कि शायद उन्होंने आपको अकेला छोड़ा और आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म हो गया और बहुत ज़्यादा पेन में गए आप लोग और वो भी शायद। लेकिन विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स और उसके साथ ही जस्टिस है, द एम्परर है, जिससे मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, लेकिन वो ख़ुद को पहले स्टेबल करेंगे, ख़ुद को फाइनेंशियली भी स्टेबल करेंगे और प्रैक्टिकल होकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। विद द एम्परर जब ये वापस आएंगे तो ये अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करना चाहेंगे, अपनी मर्ज़ी से चाहेंगे कि हर चीज़ हो और कमिटमेंट भी मुझे लगता है कि आपको देना चाहेंगे, लेकिन आपसे ये कहेंगे कि वो अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ को लेकर चलना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को और हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहेंगे आपके पार्टनर। इससे पहले मुझे लग रहा है आपके पार्टनर काफ़ी अरसे शायद कंफ्यूज भी रहे हैं या जगल करते रहे हैं आप में और किसी और में, लेकिन फाइनली उन्होंने डिसीजन ये लिया है कि उन्होंने आपकी तरफ अब आना है। हो सकता है कि किसी और के लिए आपको उन्होंने छोड़ दिया और इस बात की आपको बहुत तकलीफ़ हुई हो, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन जो भी हुआ उनके पास्ट डिसीजंस आपके लिए पॉजिटिव नहीं थे, मुझे ये नज़र आ रहा है और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि वो आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं और आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं। लेकिन अभी मुझे ये लगता है कि आप लोग बहुत पेन से गुज़र रहे हैं, शायद आप लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो रीडिंग ही इसलिए है कि वो वापस कब आएंगे क्योंकि वो चले गए हैं, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि कभी कभार आपका कांटेक्ट उस इंसान से होता है लेकिन कमिटमेंट नहीं होती है और ऑन एंड ऑफ लड़ाई वगैरह होती रहती है। कुछ लोगों का ये सिनेरियो भी होता है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि ऑन एंड ऑफ शायद बात हो जाती हो लेकिन वो बहुत हर्टफुल होती हो, हमेशा कन्वर्सेशन को एंड वो करते हों और बहुत पेनफुली एंड करते हों और आप लोग बहुत तकलीफ़ में जाते हों। तो उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं, फिर हम और इसके ऊपर बात करेंगे। ओके, ये मैसेजेस जो कि मैंने खुद क्रिएट किए थे। द ग्रास वॉजंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ओके, अभी हम इस बारे में बात कर रहे थे कि उन्होंने शायद पहले किसी और के लिए आपको छोड़ा, लेकिन अब उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, जिस चीज़ के पीछे वो गए थे वो बेहतर नहीं था। चाहे उन्होंने पैसे के लिए आपको छोड़ा, चाहे उन्होंने किसी और के लिए छोड़ा, जो भी रीज़न था, उनको पता चल गया है कि द ग्रास वॉजंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आई मिस यू रिगार्डलेस ऑफ हाउ थिंग्स सीम। तो वो आपसे कह रहे हैं कि जैसी भी चीज़ें इस वक्त हैं, जो भी हमारी सिचुएशन है, रिगार्डलेस वो आपको मिस करते हैं। बेशक वो सरफेस पे आपको ये दिखाते हों कि बिल्कुल आपसे प्यार अब नहीं करते हैं और आपको मिस नहीं करते हैं, लेकिन वो करते हैं आपको डीप डाउन। मे बी इट्स टू लेट टू कम बैक। उनमें से कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है और अब वो वापस आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकते हैं। आई हैव नो आइडिया हाउ टू फिक्स थिंग्स। तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि चीज़ों को कैसे बेहतर करना है, फिक्स कैसे करना है। जो कुछ भी उन्होंने किया उन्हें नहीं पता है कि अभी उन्होंने कैसे फ़िक्स करना है, क्योंकि अभी ये फेज़ चल रहा है आप लोगों का, डेथ एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी पेनफुल ये फेज़ चल रहा है और इसको रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आपके पार्टनर को कहीं पर लॉस हुआ है, इमोशनल लॉस हुआ है या फाइनेंशियल भी, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और इनको रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये रिकवर कर जाएंगे क्योंकि ये इतने पावरफुल हैं और आपको जस्टिस देना चाहते हैं, हर हाल में आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ऑरेकल्स में से देखते हैं क्या है हमारे पास। ये 2 ही मैं रख लेती हूँ क्योंकि रीडिंग फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ओके, वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इस वक्त कॉन्फिडेंस चाहिए है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होगी क्योंकि जब 10 ऑफ सोर्ड्स आता है तो उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होती है और डेथ का कार्ड भी हमें यही बता रहा है कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आपके पार्टनर बदलेंगे, रियलाइजेशन होगी और फिर आपकी तरफ आएंगे, लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस होगा। आपके पार्टनर स्लो हो सकते हैं, आपके पार्टनर
डिसीजन मेकिंग में भी स्लो लग रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। और ये बात शायद आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है कि वो टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और डिसीजन पर नहीं आ रहे हैं। लेकिन वो डिसीजन ले लेंगे और मुझे लग रहा है कि जस्टिस लेकर आएंगे इस सिचुएशन में, कमिटमेंट देंगे आपको, लेकिन अपने अंदाज में करेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, मुझे ये क्लियरली नज़र आ रहा है। जो करेंगे अपनी मर्ज़ी से और अपने तरीके से करेंगे, हर चीज़ अपने कंट्रोल में। और उनको इसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए और मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्ड वो करेंगे, करते हुए नज़र आ रहे हैं। रोमांस एंजल में से देखते हैं कि हमारे पास क्या है, रोमांटिकली क्या करने वाले हैं वो। वैसे मुझे ये क्लियरली नज़र आ गया कि वो वापस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे, रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है। स्टिल मुझे लग रहा है कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस ज़रूर आएंगे, आपसे मिलेंगे ज़रूर, आपसे बात ज़रूर होगी, जस्टिस आपको देना चाहेंगे। लेकिन हो सकता है कि तब तक बहुत देर हो चुकी हो, तब तक आप किसी और को परसू कर चुके हों, किसी और के साथ फैमिली बना चुके हों, ऐसा भी हो सकता है। 2 more कार्ड्स स्पिरिट, तो बहुत सारे आ गए, ये 2 रख लूँगी मैं। ओके तो सबसे पहला कार्ड, वी हैव हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। एग्जैक्टली ये कार्ड्स आपके सामने आए हैं, आपसे बात ज़रूर करेंगे, बिल्कुल आपको बताएंगे क्लियरली उनकी क्या इंटेंशंस हैं, क्लियरली आपको बताएंगे। आई होप आपको सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हो। देन वी हैव पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, रोमांटिक फीलिंग्स एंड मेक द एफर्ट। वाओ, तो फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए हैं, एफ़र्ट भी करेंगे, वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। मुझे यही लग रहा है कि वो वापस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे, आपसे बात ज़रूर करेंगे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आपको अपनी दिल की बात बताएंगे, जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी उन्होंने किया। मुझे लगता है कि उन्हें पछतावा भी है कहीं ना कहीं कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है और वो आपको छोड़कर क्यों गए, उन्हें इस बात का पछतावा है। मुझे ये क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो वो आपको ज़रूर इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे क्योंकि वो आपको मिस करते हैं, बिल्कुल जैसा उन्होंने कहा, हमारे पास ये कार्ड्स आए। और ट्रांसफॉर्मेशन होगी यहाँ पर, लेकिन अभी उनको नहीं पता है कि उन्होंने चीज़ें किस तरह से फ़िक्स करनी है, लेकिन वो एफ़र्ट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं, ये क्लियरली मुझे नज़र आ गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वो कितने अरसे में वापस आपकी तरफ आएंगे। ये कार्ड्स जो कि मैंने ख़ुद क्रिएट किए थे, कितना अरसा लग सकता है उन्हें। ये चूँकि मैंने बहुत सारे क्रिएट किए थे इसलिए हम काफ़ी सारे इसमें से ले लेंगे। ये सारे आना चाह रहे हैं तो मैं इन सबको ले लूँगी। टीयर्स, मुझे लगता है आप लोग बहुत इन्हें मिस करके रोते हैं, शायद वो भी रोते हों। 2 years फ्रॉम नाउ, हो सकता है 2 साल में वापस आएँ। डे आफ्टर टुमारो, हो सकता है कि परसों आप लोगों की बात हो जाए। फ्रोज़न इन टाइम, आपको लगता है कि आप लोग स्टक हो चुके हैं, रुक चुका है, वक्त रुक चुका है बिल्कुल, या आपकी मेमोरीज़ फ्रीज़ हो चुकी हैं। 555 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता हो। 888 हो सकता है नज़र आता हो किसी को। 1212 हो सकता है आप ये टाइम बहुत ज़्यादा देखते हों। रीफोकस, ये उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें रीफोकस करने की ज़रूरत है। स्टक, यस वो स्टक हैं इस वक्त। एंगेजमेंट, मैरिज, इनमें से कुछ लोग हो सकता है किसी और के साथ फैमिली बना चुके हैं और अब इनके लिए मुश्किल हो रहा है वापस आपकी तरफ आना। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि वो आपसे एंगेजमेंट करेंगे, शादी करना चाहेंगे अगर आपकी शादी नहीं हुई है। और अगर वो किसी और से फैमिली बना चुके तो अब वो आपसे शादी करना चाहते हैं। विंटर देख लीजिए, हो सकता है कोई ऐसे इलाके में रहता हो जो ठंडा है, या विंटर में आप लोगों की अलहदगी हुई, या विंटर में आप लोग मिले 2nd month, तो फेब में हो सकता है आप लोग मिलें। 5 to 10 weeks, हो सकता है 5 to 10 weeks में वो आपसे मिलें, आपके पास वापस आएँ। 222 हो सकता है आपको बहुत नज़र आए
और 222 तब भी नज़र आता है जब आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलने वाले होते हैं। 7 डेज़, तो हो सकता है 7 डेज़ में वो आपके पास वापस आए। 999 ये कंप्लीशन का नंबर है, तो हो सकता है कि आपको ये नज़र आता हो नंबर। 5 डेज़ में आ सकते हैं, 2 डेज़ में भी आ सकते हैं, 8 डेज़ में भी आ सकते हैं, 9 डेज़ में भी वो आपके पास वापस आ सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि ये सारे मैसेजेस आपसे किस तरह से रेजोनेट हो रहे हैं। इस रीडिंग से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जल्द आपके पास वापस आएंगे। और ये टाइमिंग्स मैंने आपको बता दी। जाते जाते आपके लिए क्या मैसेज है स्पिरिट से हम ये जानेंगे। स्पिरिट हमें बताइएगा। ओके, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो स्पिरिट ने हमें ये मैसेज दिया है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इस नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाइए। बी क्लियर अबाउट योर इंटेंशंस। आप क्या चाहते हैं अपने आप से ये पूछें क्लियरली और फिर उस पर फोकस करें। अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, तकलीफ़ दे रही है, तो फिर उसे ज़िंदगी से निकाल दीजिए और क्लियर रहिए। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो मुझे नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि कन्फ्यूजन में मत रहिए। अगर कोई चीज़ कन्फ्यूज़ कर रही है, अगर ये इंसान आपको कन्फ्यूज़ करते हैं और अगर इनके साथ आपकी सिचुएशन शुरू से अब तक कन्फ्यूज्ड रही है, तो अब क्लैरिटी का वक्त आ चुका है। और क्लैरिटी आप अपनी ज़िंदगी में ख़ुद ला सकते हैं, और वो इस तरह ला सकते हैं कि जब आप क्लियर होंगे कि आपको क्लियरली क्या चाहिए ज़िंदगी में, तो फिर उस पर आपने फ़ोकस करना है और वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगी। बहुत खूबसूरत मैसेज आया है। और नाइट ऑफ सोर्ड्स के बारे में आप सब लोगों को तो पता ही है कि नाइट ऑफ सोर्ड्स में इतनी पावर होती है कि वो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकता है और जो भी चीज़ पर्पस सर्व नहीं कर रही है उसे ज़िंदगी से निकाल देता है। तो ये एक इसका मीनिंग क्लियर, जो कि हर किसी को पता है। आप लोग बहुत सी टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं। तो ये मुझे नज़र आया है कि आप अपनी ज़िंदगी में रीफोकस कीजिए और अपने आप से पूछिए कि क्लियरली आपको क्या चाहिए है, तो फिर वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगी। और अगर क्लियर हैं आप, इस बारे में कन्फ्यूजन नहीं है कि ये इंसान आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, तो बिल्कुल यही इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएंगे। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स। बाय बाय।